नमस्कार, मैं रोहित पांचाल और आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। आज गुरुग्राम में 7 कमाल प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर यह प्रेस वार्ता रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल और 7 कमाल की बात की गई, जिसकी अध्यक्षता करने पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार ओम प्रकाश यादव जी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के 7 कमाल कार्यों को बताया, जिसमें से जोखिम मुक्त किसान, एमएसपी को लेकर बात की गई, एमएसपी की सफलता को लेकर बात की गई, राजस्व पारदर्शिता को लेकर बात की गई, गरीब श्रेणी बीपीएल जो लोग थे उनकी बात की गई। पहले बीपीएल श्रेणी की एक अवधि निश्चित की गई थी जो कि 1,20,000 की थी, और अब उसका बाउंड बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया, ताकि गरीब परिवारों को सरकार की सारी सुविधाएं मिल सके। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी बताया, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। खेल को लेकर भी अपनी सरकार ने, कृष्णपाल जी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी उपलब्धियां गिनवाई। जल प्रबंध को लेकर भी अपनी जो उपलब्धियां थी हरियाणा सरकार की, उनको गिनवाया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा की सरकार को बने हुए 7 वर्ष हो गए हैं, केंद्र की सरकार को 7.5 वर्ष, और हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा के लोगों ने देखा है और जिसके आप चश्मदीद गवाह हैं, उसका कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अनेक ऐसे ऐतिहासिक कीर्तिमान हरियाणा में स्थापित किए हैं, ये कमाल किए हैं सरकार ने। अगर सबकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, उतना छप भी नहीं पाएगा। लेकिन मुख्य जो 7 बेहतरीन काम मनोहर जी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला जो बेहतरीन काम किया वो प्रदेश के किसान को जोखिम फ्री किया। किसान को कोई जोखिम ना हो, ना प्राकृतिक प्रकोप का, ना ओलावृष्टि का, ना बारिश का, ना तूफान का। पहले मनोहर जी की सरकार, ओले पड़ते थे तो किसान के खेत पर, फसल पर पड़ते थे, बारिश होती थी तो किसान की फसल पर होती थी, प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसान की फसल पर आती थी। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने वो सारे जोखिम, वो सारे ओले, सारे बारिश, सारी प्राकृतिक आपदा वो हरियाणा सरकार के खजाने पर ले ली कि अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, बारिश पड़ेगी तो सरकार के खजाने पर पड़ेगी, कोई आपदा आएगी तो सरकार के खजाने पर आएगी। किसान को किसी भी तरह से हम इस आपदा का शिकार नहीं होने देंगे। और उसके लिए जो परिवर्तन आपने देखा, अगर गेहूं की फसल खराब हुई तो 1100 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खातों में पहुंचाए गए, और वो पैसा पहले हमने देखा, मैं विधानसभा में ही होता था उस समय भी, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 2-2 रुपए के चेक किसानों को मिलते थे। तो मनोहर जी की सरकार ने तय किया कि 2 रुपए नहीं, कम से कम 500 रुपए से कम कोई चेक किसान को नहीं दिया जाएगा,
चाहे कितनी भी उसकी छोटी से छोटी टुकड़ा भी उसकी ज़मीन का हो, मरले में भी हो तो। और पहले 6,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की राशि थी, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया। और यही नहीं, आज़ादी से लेके 2014 तक एक कानून बना हुआ था कि किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से 50% खत्म होगी, खराब होगी, तो तभी वो मुआवजे का हकदार होता था। अगर उससे 49% भी खराब हुई तो किसान मुआवजे से महरूम रहता था। उसमें बड़ा परिवर्तन किया सरकार ने, उसको घटाकर 50 से 33% किया कि 33% फसल भी खराब होगी तो तब भी किसान फसल के मुआवजे का हकदार होगा। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है मित्र। ऐसे ही पहले फसलों का बीमा होता था, उसका प्रीमियम इतना होता था किसान बीमा ही नहीं कराता था। इसलिए किसान को हमेशा जोखिम रहता था। ये 7 साल के 7 कबाब हरियाणा प्रदेश के सरकार के 7 साल के 7 कबाब। मैं देख रहा था कि माननीय मंत्री जी ने जो काम गिनाए और जो कमाल गिनाए, वो 7 नहीं, इन्होंने तो 70 के करीब गिना दी। और ये सब बातें आपके गले उतरती। एक जो सबसे बड़ा कमाल मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश बड़े 50 साल हो गए, लेकिन हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री मिला। कैसे? पीछे अनेकों मुख्यमंत्री रहे, कोई रोहतक का बन के रह गया, कोई सरसा का बन के रह गया, कोई हिसार का बन के रह गया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री। उनने सबका साथ, सबका विकास, सबको एक समान इस प्रदेश में लाभ देने का प्रयास किया है। सबको समान नज़रों से देखा है और समान विकास के कार्य करने का प्रयत्न किया। अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया। आप देखिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज भारतवर्ष के 25 प्रांतों में माननीय मनोहर लाल जी द्वारा जो हरियाणा प्रदेश में योजनाएं बढ़ाई हैं, उनका फॉलोअप वो सभी स्टेटें कर रही है। सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत के रूप में शुरू की, जिसमें, अब उनका सवाल का जवाब दे दूं फिर आप पूछ लेना, जिसमें 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग, और हरियाणा में तो अब जिनकी जो बीपीएल परिवार हैं, नंबरदार हैं, उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि 1,80,000 से कम जिनकी आमदनी होगी परिवार की, वो भी आयुष्मान भारत में शामिल हो जाएंगे। यानी कि हरियाणा की 70% आबादी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। 5 लाख तक का इलाज 70% आबादी को। तो देखिए, देखिए ऐसा नहीं है। हर शहर में सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट भी एनरोल्ड हैं, एम्पैनल्ड हैं प्राइवेट भी, हर शहर। अब फरीदाबाद में 113 हॉस्पिटल है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी।
ऐसे देखिए एक मिनट जाके मेरा अनुरोध है ना, गंभीर हो जाए, एक एक करके सब गंभीर होगा कि नहीं राकेश जी तरक्की गिनाई आपने जी तो पिछले कुछ सालों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, जरूरी चीजों के दाम में बहुत तरक्की की, बहुत तेजी से तरक्की करी। तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब आपकी सरकार नहीं थी, रोज रैली निकालते थे, महंगाई दाएं होती थी, अभी क्या हेमामालिनी है? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर कुल महंगाई को देखें तो आप आज दालों के दाम देखिए किस यूपीए की सरकार में दालों के दाम क्या थे, आज दालों के दाम देखिए। देखिए पेट्रोल और डीजल हैं वो सरकार के अधिकार से मुक्त हो गए पहले कर गए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर उसकी कीमतें अप डाउन होती है। आपने ये भी देखा होगा, कम हुई है तो कई बार कम भी हुई है, ज़्यादा हुई है तो ज़्यादा भी हुई है। अब एक एक पूछ लीजिए। सराहनीय कार्य किए हैं, ठीक है सर। एक एक पूछ लेगा, सबका जवाब हो जाएगा। मनु भाई साहब आप पूछ लो पहले। मनु में सरकार ने सराहनीय कार्य किए मानते हैं, लेकिन प्रशासन तो बेलगाम है, उनके ऊपर निगरानी कौन करेगा? भ्रष्टाचार गुड़गांव में सबसे ज्यादा जिला प्रशासन की तरफ से हो रहा है। आप कह रहे हो 10,000 रुपए बीपीएल परिवार को दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के, यहाँ एक लेंटर के 1 लाख रुपए से ज्यादा पब्लिक से लिए जा रहे हैं। तो विषय वही है कि भ्रष्टाचार पर कौन ध्यान देगा, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है। चलो देखिए मंत्री जी 7 बातें आपने कही, 7 बातें उसमें 3 पॉइंट किसानों पर आधारित है। जी। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बातें सारी सही है, करीब 1 साल से हरियाणा के 1/3 जिलों में, मतलब करीब आप मान लीजिए कि 17-18 जिलों में हरियाणा सरकार जा क्यों नहीं पा रही है? बड़े मुख्यमंत्री आप और बाकी सारे मंत्री प्रकाश जी आपके साथ क्या कह रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में? हाँ, बाकी 17-18 जिलों में क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए एक तो पहले मैं उनका अपने एएनआई के मित्र हैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जाता है ये मोदी सरकार से सीखा जाए, किसी को भी सीखना। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा कि 1 रुपया भेजता हूं नीचे तक 15 पैसे जाता है, और आज आपने देश में ऐसा प्रधानमंत्री दिया है वो अगर किसान के खाते में 2000 भेजता है तो 1 पैसा भी कम नहीं जाता, 2000 जाता है। तो ये भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत उपाय किए, डीबीटी के माध्यम से। कोरोना में 20 करोड़ महिलाओं को उन्होंने 3 महीने तक 500-500 रुपए उनके खाते में पहुंचाए, तो 500 रुपए ही उसको मिले, 1 पैसा कम भी